नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की शतरंज की। सबसे बड़ी शतरंज। शतरंज में सबसे खतरनाक चाल सामने बैठा खिलाड़ी नहीं चलता। सबसे खतरनाक चाल वह होती है जो आपके अपने ही मोहरे चलने लगते हैं। राजस्थान की राजनीति में भी एक दौर ऐसा आया था जब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच कम थी और सत्ता की असली बाजी सत्ता के गलियारों के भीतर खेली जा रही थी। यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, यह कहानी है उस नेता की जिसे लोग आज भी राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। भैरों सिंह शेखावत, एक ऐसा नेता जो कई बार हारते हारते जीता और कई बार जीतकर भी चैन से नहीं बैठ पाया। लेकिन क्या आपको पता है, उसके सबसे कठिन मुकाबले हमेशा विपक्ष से नहीं हुए, बल्कि कई बार सत्ता की बिसात पर अपने ही मोहरों की चालों से हुए। साल 1993 में राजस्थान विधानसभा चुनाव, पूरा प्रदेश चुनावी धूल से ढका हुआ था। कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती थी, बीजेपी सरकार बनाना चाहती थी और जनता ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरी बिसात उलझा दी। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। उसके बाद निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिशें तेज हुई। अब सोचिए, शतरंज की बिसात पर राजा मौजूद है, लेकिन उसके पास जीतने लायक मोहरे पूरे नहीं है। क्या खेल यही खत्म हो जाता है? नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होता है और शायद यहीं से भैरों सिंह शेखावत ने अपना राजनीतिक शतरंज खेली, जिसकी चर्चा आज भी राजस्थान की राजनीति में होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक केवल 1993 में नहीं छिपा। अगर आप आज की राजस्थान राजनीति को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आज भी सरकारें केवल चुनाव नहीं जीतती, उन्हें हर दिन विधानसभा के भीतर, संगठन के भीतर और सहयोगियों के बीच भी अपनी बिसात बिछानी पड़ती है। नाम बदल गए, दल बदल गए, लेकिन सत्ता की शतरंज आज भी लगभग वैसी ही है। तो आइए चलते हैं 1993 की उस रात में जब जयपुर की राजनीतिक हवा में सिर्फ एक सवाल तैर रहा था, राजस्थान का अगला राजा कौन बनेगा। शतरंज में जीत हमेशा सबसे ताकतवर खिलाड़ी की नहीं होती। जीत उसकी होती है जिसे पता हो कि किस मोहरे को कब चलना है। 1993 राजस्थान ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन यह फैसला सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार को उलझाने के लिए था। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर थी। कांग्रेस भी सत्ता से बाहर नहीं थी, उसके पास भी उम्मीद बची हुई थी। यानी बिसात पर दो राजा आमने सामने थे, लेकिन किसी के पास जीत की पूरी गारंटी नहीं थी। अब राजनीति विधानसभा से निकलकर होटलों, राजभवनों और बंद कमरों और निर्दलीय विधायकों के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब सबसे कीमती मोहरा कोई बड़ा नेता नहीं था, एक विधायक था। जिसके पास एक विधायक था उसके पास एक चाल थी, और जिसके पास 5 विधायक थे उसके पास पूरी बाजी पलटने की ताकत थी। यही भैरों सिंह शेखावत के अनुभव सामने आए। वो जानते थे कि अधूरे जनादेश में भाषण नहीं, विश्वास काम आता है। उन्होंने निर्दलीय और छोटे दलों से संवाद शुरू किया, एक एक विधायक से मुलाकात की, एक एक समीकरण का आकलन किया, एक एक संभावना पर काम किया। राजनीति में इसे कई लोग जोड़तोड़ कहते हैं, लेकिन समर्थक इसे गठबंधन बनाने की कला कहते हैं। यही लोकतंत्र की दिलचस्पी भी है। एक ही घटना किसी के लिए रणनीति होती है तो किसी के लिए अवसरवाद। कुछ दिनों तक ऐसा माहौल बना मानो पूरी राजस्थान की राजनीति सांस रोककर खड़ी हो। राजभवन की ओर हर नजर थी। कौन सरकार बनाएगा, किसे पहले बुलाया जाएगा, क्या सबसे बड़ी पार्टी को मौका मिलेगा या कोई दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसी बीच भैरों सिंह शेखावत लगातार दावा करते रहे कि उनके पास आवश्यक समर्थन है। बाद में निर्दलीय और अन्य सहयोगियों के समर्थन से उन्होंने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहां इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। 1993 की राजनीति हमें बताती है कि चुनाव जीतना और सरकार बनाना दो अलग अलग लड़ाइयां हैं। पहली लड़ाई जनता के बीच लड़ी जाती है, दूसरी विश्वास, संवाद और संख्या के बीच। अब जरा 2026 के राजस्थान को देखिए। आज भी जब किसी दल को अपने विधायकों को एकजुट रखना पड़ता है, जब निर्दलीयों का समर्थन अहम हो जाता है, जब संगठन और नेतृत्व के बीच तालमेल की चर्चा होती है, तो 1993 की वह बिसात याद आती है। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन राजनीति के कुछ पैटर्न बार बार दिखाई देते हैं। और भैरों सिंह शेखावत यह बात शायद सबसे पहले समझ चुके थे कि लोकतंत्र में केवल चुनाव जीतना काफी नहीं है, हर दिन अपना बहुमत भी बचाना पड़ता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे कठिन सवाल सामने आया कि सरकार 5 साल चल पाएगी या अपने ही मोहरों की चाल से बिखर जाएगी। शतरंज का सबसे कठिन खेल वह नहीं होता जहां सामने वाला हमला कर रहा हो। सबसे कठिन खेल वह होता है जब आपको हर चाल के बाद यह भी देखना पड़े कि कहीं आपका अपना मोहरा ही रंग तो नहीं बदल रहा। 1993 भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके थे, लेकिन क्या कुर्सी मिल जाना ही जीत थी? बिल्कुल नहीं।
असल खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि बहुमत का गणित जितनी मेहनत से बनता है उतनी ही तेजी से बिगड़ भी सकता है। कल्पना कीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं, आपने राजा को बचा लिया है, लेकिन आपका हर ऊंट, हर घोड़ा, हर हाथी अपनी अपनी दिशा में खड़ा है। हर चाल से पहले आपको यह सोचना पड़ रहा है कि कहीं कोई मोहरा बिसात ही न छोड़ दे। यह चुनौती उस दौर के गठबंधन सरकारों की सबसे बड़ी पहचान थी। सरकार चलाना सिर्फ प्रशासन नहीं था, हर दिन राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की परीक्षा भी थी। किसी सहयोगी की नाराजगी, किसी विधायक की असहमति, किसी छोटे दल की नई मांग, इनमें से कोई भी घटना सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती थी। इसलिए उस दौर की राजनीतिक जानकार अक्सर कहते हैं, राजस्थान सचिवालय में जितनी फाइलें चलती थी उतनी ही तेजी से राजनीतिक बातचीत भी चलती थी। भैरव सिंह शेखावत की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती थी कि वे विरोधियों से भी संवाद बनाए रखते थे। वे जानते थे राजनीति में हमेशा हर लड़ाई भाषण से नहीं जीती जाती। कई बार एक बातचीत, एक भरोसा, एक समझौता पूरी बाजी बदल देता है। यही कारण था कि उनके समर्थक उन्हें एक कुशल रणनीतिकार मानते थे, लेकिन हर रणनीतिकार की तरह उनके सामने भी एक सवाल हमेशा खड़ा रहता था, क्या संगठन पूरी तरह साथ है? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष केवल विधानसभा में नहीं होता, कभी कभी असहमति अपनी ही पार्टी के भीतर भी होती है। और यही वह जगह है जहां राजनीति शतरंज से भी कठिन हो जाती है। अब जरा आज की राजस्थान राजनीति को देखिए। आज भी जब किसी सरकार को अपने विधायकों को एकजुट रखना पड़ता है, जब नेतृत्व और संगठन के रिश्तों पर चर्चा होती है, जब यह सवाल उठता है कि फैसला सरकार ले रही है या संगठन का प्रभाव अधिक है, तो हमें 1993 की याद इसलिए आती है क्योंकि राजनीतिक पैटर्न कहीं कहीं मिलते जुलते दिखाई देते हैं। लेकिन यह एक बात समझना जरूरी है, इतिहास की घटनाएं और आज की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। अलग नेता हैं, अलग राजनीतिक चुनौतियां हैं। इसलिए तुलना केवल इस अर्थ में है कि लोकतंत्र में बहुमत, संगठन, सहयोगी और नेतृत्व, इन चारों के बीच संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। और शायद यही भैरव सिंह शेखावत की राजनीति का सबसे बड़ा सबक भी था। वे जानते थे सत्ता चुनाव से मिलती है, लेकिन स्थिरता संवाद से मिलती है। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले वर्षों में राजस्थान की राजनीति ने कई ऐसे मोड़ देखे जिन्होंने यह साबित किया कि राजा बदल सकते हैं, दल बदल सकते हैं, लेकिन सत्ता की शतरंज कभी खत्म नहीं होती। शतरंज में कभी कभी ऐसा समय आता है जब खिलाड़ी नई चाल चलता है, वह अपने पहले मोहरे को बचाता है, क्योंकि अगर मोहरे ही बिखर गए तो राजा अकेला रह जाएगा। 1997 भैरव सिंह शेखावत की सरकार चल रही थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। राजनीतिक गलियारे में एक ही चर्चा थी, क्या सरकार अपना बहुमत बचा पाएगी? हर दिन नई अफवाह, हर शाम नया दावा, हर सुबह नई गिनती। किसके साथ कितने विधायक, कौन किससे मिल रहा है, कौन नाराज है, कौन समर्थन वापस ले सकता है, यही सवाल पूरे जयपुर में घूम रहे थे। और फिर राजस्थान की राजनीति ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी चर्चा आज भी होती है। सरकार समर्थक विधायकों को एक साथ रखा गया ताकि संख्या बनी रहे और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच टूट फूट की आशंका कम हो। लोकप्रिय राजनीतिक चर्चाओं में इसी घटनाक्रम को कई लोग हाउस प्रकरण के नाम से याद करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की पूरी सरकार अब केवल विधानसभा में नहीं, बल्कि अपने ही विधायकों को साथ रखने की चुनौती से जूझ रही थी। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं था, यह भरोसे का खेल था। राजनीति में कई बार विरोध से ज्यादा चिंता अपने साथियों को साथ बनाए रखने की होती है। आखिरकार विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, सरकार ने बहुमत साबित किया और संकट टल गया। लेकिन इस घटना ने राजस्थान की राजनीति को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सरकार चुनाव जीतकर बनती है, लेकिन सरकारें कई बार अपने विधायकों का भरोसा बनाए रखकर बचती हैं। अब जरा आज की राजनीति को देखिए। आज भी जब किसी राज्य में यह खबर आती है कि विधायक एक साथ किसी होटल या रिसोर्ट में ठहराए गए हैं या बहुमत को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, तो यह दृश्य नया जरूर लगता है, लेकिन उसका मूल प्रश्न वही पुराना है, क्या संख्या पूरी है? यही लोकतंत्र की शतरंज है। राजा सुरक्षित है या नहीं, इसका फैसला कई बार विरोधी नहीं अपने ही मोहरे करते हैं। और शायद यही भैरव सिंह शेखावत की राजनीति का सबसे कठिन अध्याय था, क्योंकि उस दिन लड़ाई विपक्ष से कम और समय, संख्या और विश्वास से ज्यादा थी। लेकिन हर संकट से निकलने वाला नेता अगली बाजी और अधिक सावधानी से खेलता है, और भैरव सिंह जी ने भी वही किया। शतरंज की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? राजा बदल जाता है, वजीर बदल जाते हैं, लेकिन बिसात वही रहती है। यही बात शायद राजस्थान की राजनीति पर भी लागू होती है। भैरव सिंह शेखावत का दौर धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनने लगा, लेकिन क्या उनकी राजनीति भी खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की राजनीति को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी हर बड़े नेता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है, सत्ता को स्थिर रखना उससे भी कठिन है। समय बदला, चेहरे बदले, नई पीढ़ी के नेता आए, लेकिन सत्ता की शतरंज का तरीका पूरी तरह नहीं बदला। आज भी हर सरकार के सामने वही 4 सवाल खड़े रहते हैं। क्या संगठन पूरी तरह साथ खड़ा है? क्या सभी विधायक एकजुट हैं? क्या सहयोगी दल आखिरी समय तक भरोसेमंद रहेंगे?
क्या जनता का विश्वास बना रहेगा? यही 4 सवाल हर सरकार का भविष्य तय करते हैं। अब जरा आज के राजस्थान की राजनीति को देखिए। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति में भी नेतृत्व, संगठन, गुटबाजी, चुनावी रणनीति और सत्ता संतुलन जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही है। कभी किसी दल के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस, कभी टिकट वितरण पर मतभेद, कभी संगठन और सरकार के रिश्तों पर सवाल। यह सब लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। यह केवल राजस्थान में नहीं, लगभग हर बड़े राजनीतिक दल में समय समय पर देखने को मिलता है। यही इतिहास हमें एक दिलचस्प बात सिखाता है। घटनाएं बदल जाती हैं, लेकिन राजनीति के मूल सिद्धांत अक्सर वही रहते हैं। 1960 और 1990 के दशक में चुनौती थी विधायकों को साथ रखना। आज चुनौती है विधायक, संगठन, सोशल मीडिया, 24 घंटे की खबरें और जनता की लगातार बदलती अपेक्षाओं, इन सब के बीच संतुलन बनाना। यानी पहले शतरंज की बिसात छोटी थी, आज पूरी बिसात डिजिटल हो चुकी है। हर चाल कुछ ही मिनटों में पूरे देश के सामने होती है। हर बयान राजनीतिक संदेश बन जाता है, हर असहमति सुर्खियां बन सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज नहीं बदली। सत्ता की सबसे बड़ी ताकत आज भी संख्या है, और संख्या की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। यही कारण है कि जब भी राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है, कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भैरव सिंह शेखावत के दौर को याद करते हैं। इसलिए नहीं कि आज वही परिस्थितियां हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह दिखाया था कि अधूरे जनादेश में भी स्थिर सरकार कैसे बनाई जा सकती है, मतभेद के बीच संवाद कैसे बनाए रखा जा सकता है, और राजनीति में रणनीति का महत्व कितना बड़ा होता है। लेकिन हर शतरंज की तरह इस कहानी का भी आखिरी सबक अभी बाकी है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी गलती वह नहीं होती जब आप चुनाव हार जाएं। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप यह मान लें कि खेल खत्म हो गया है। राजस्थान की राजनीति ने बार बार साबित किया है, यहां खेल कभी खत्म नहीं होता। यहां हर चुनाव एक नई बाजी की शुरुआत होता है। शतरंज में जीतने वाला खिलाड़ी वह नहीं होता जो भविष्य देख ले, जीतता वह है जो पुरानी बाजियों से सीख ले। राजस्थान की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप 1993 की बिसात को ध्यान से देखें और फिर आज के राजस्थान की राजनीति को देखें, तो आपको एक दिलचस्प बात समझ आएगी। चेहरे बदल गए, पार्टियां बदल गई, नारे बदल गए, लेकिन सत्ता का गणित आज भी लगभग वही है। आज भी हर दल के सामने वही सवाल है, क्या संगठन पूरी तरह साथ है, क्या विधायक एकजुट हैं, क्या नेतृत्व सबका भरोसा है, क्या चुनाव जीतने के बाद भी सरकार उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी चुनाव से पहले दिखाई देती थी। यही वे सवाल हैं जो हर दौर में सत्ता की असली परीक्षा लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत के समय चुनौती थी अधूरे जनादेश में सरकार बनाना और चलाना। आज चुनौतियां अलग हैं। तेज मीडिया, सोशल मीडिया, हर घंटे बदलता राजनीतिक नैरेटिव और जनता की पहले से कहीं अधिक अपेक्षाएं। पर एक चीज आज भी नहीं बदली, लोकतंत्र में आखिरी चाल जनता चलती है। कोई भी रणनीतिकार कितना भी कुशल क्यों ना हो, कोई भी संगठन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर जनता का भरोसा डगमगाने लगे तो पूरी बिसात बदल सकती है। यही सबक 1993 देता है और यही सबक आज भी प्रासंगिक है। लेकिन इतिहास हमें एक चेतावनी भी देता है। राजनीति में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि एक बार जीत गए तो खेल खत्म हो गया। असलियत इसके बिल्कुल उलट है। चुनाव परिणाम केवल पहली चाल होते हैं, सरकार बनाना दूसरी चाल, सरकार चलाना तीसरी चाल, और जनता का भरोसा बनाए रखना वही आखिरी चाल है, जो तय करती है कि इतिहास आपको विजेता के रूप में याद रखेगा या केवल एक और खिलाड़ी के रूप में। शायद इसी वजह से भैरव सिंह शेखावत का नाम आज भी केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लिया जाता। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं, रणनीति, संवाद और धैर्य से भी चलती है। लेकिन यह कहानी किसी एक नेता की नहीं है, यह राजस्थान की राजनीति की उस शाश्वत बिसात की कहानी है जहां हर चुनाव एक नई बाजी है, हर नेता एक नया खिलाड़ी और हर मतदाता उस बाजी का असली निर्णायक। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति बदल गई है या केवल उसके खिलाड़ी बदल गए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे राजस्थान की राजनीति की एक और ऐसी ऐतिहासिक बाजी जिसकी गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। नमस्कार।